करवा तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समस्त जन कल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं सद्गुरुं ब्रह्म विद्वरं। भगवान श्री रामचंद्र और पवन पुत्र हनुमान जी के चरण कमल में हम लोग सब बैठे हैं। मैं स्वामी माधवानंद इस आश्रम के स्वामी जी हूँ और हमारे जो मेन पैट्रन हैं वो डॉक्टर राजन गुप्ता है। आप डॉक्टर हैं। मैं हाँ, वह डॉक्टर है, यहाँ के टोटल मेन पैट्रन हैं। एंड पूजनीय ब्राह्मण जी पंडित जो रामफल शर्मा शर्मा जी हैं। और आज अमन जी के माता जी के भोग में हम लोग बैठे हुए हैं। अ, मैं तो ऐसे जब 18 साल था, अ, तब से मैं ब्रह्मचारी सन्यासी बना हूँ। अलग अलग राज्यों में था। अब पटियाला पंजाब में 4 साल से आया हूँ। इस आश्रम में भी बहुत अलग अलग कार्यक्रम होता रहा है। भोग कार्यक्रम भी होता रहा है। अमन जी और उनके भाई शायद कमल नाम है, वो आए थे जिस दिन माता जी का अ, दाह संस्कार हुआ था। तो वो राम मंदिर देख करके आए थे। उनके अंदर जो भावना है, माँ के प्रति जो प्रेम है, अ, और इच्छा प्रकट की, हॉल देखा तो हमने तुरंत राजी हो गए। 10 तारीख को प्लानिंग था, मैं 10 तारीख नहीं था। तो लकीली बाद में फिर उन्होंने बातें की, 2 तारीख को ही कहा कि स्वामी जी अच्छा हुआ आप 12 तारीख को करेंगे, जो आप रहेंगे और आपके आशीर्वचन भी सुनेंगे। और ज्यादातर 2 प्रकार होता है, पहले लंगर होता है, उसके बाद प्रसाद के बाद सभा कार्यक्रम। और कहीं कहीं पर पहले कार्यक्रम सभा होती है, उसके बाद लंगर होता है। तो हम थोड़े से संशय में थे कि लंगर के बाद लोग चले जाते हैं, मगर आपके अंदर भक्ति, आपके अंदर माता जी के प्रति जो भाव है, हम देख करके प्रसन्न हुए। और पंडित जी ने भी गरुड़ पुराण पढ़ा, अध्ययन किया। मैं अभी 15 मिनट आपको, सिर्फ 15 मिनट आपको इस शरीर के और आत्मा के बारे में और जीवात्मा के बारे में गरुड़ पुराण और गीता और उपनिषद के सारांश में कुछ बोलूंगा, ध्यान से सुन ले। मेरा जो प्रवचन होता है वो रिकॉर्डिंग होकर के यूट्यूब में भी जाता है, तो इसलिए ये कार्यक्रम भी यूट्यूब में भी जाएगा। आप बाद में भी जो नहीं आ पाए सुन सकते हैं। हमारे उपनिषद में स्पष्ट वर्णन किया गया है, जो मरता है वो शरीर मरता है, आत्मा नहीं। शरीर को छोड़ देता है और जो जीवात्मा है वो दूसरे जगह पर चला जाता है। जब उसका कर्म खत्म होता है तो वो आत्मा छोड़ देती है, उसको जीवात्मा कहते हैं। उपनिषद में, गरुड़ पुराण में अभी उन्होंने पढ़ा भी और अंतिम में बाकी होगा कुछ आरती से पहले, और गीता में भी यही बात है। इसलिए मैं तो कहता हूं कि अमन के जो माता जी के भोग में हम लोग आज बैठे हुए हैं, इसका प्रमाण है कि वो एक पुण्यवती माता थी। एक तो अमन जैसा एक साधक, एक सात्विक पुत्र
और बेटियां भी, उनकी दो बहनें को भी मैंने मिला था, शायद आए होंगे, है ना, उस दिन मिला था। तो प्रमाण क्या पता है, प्रमाण है उनके मन में, इन लोगों के मन में भावना है कि इतना सुंदर मंदिर है, तो मंदिर में कुछ व्यवस्था है क्या। तो जब आए ये हॉल देखा तो उनको अच्छा लगा, तो ये माता जी ही उनकी प्रेरणा में आ जाती। और उन्होंने कहा भी मुझे कि हरिद्वार लेके जाना, वो लोग हरिद्वार भी गए थे तो उनके मन में ये सब भावना थी। तो देखो हरिद्वार है, तीर्थ है, मंदिर है, कौन जाना चाहता है, सब लोग नहीं। जिनके अंदर पुण्य है, जिनके अंदर भावना है, वो ही जा सकता है। और ये प्रमाण हुआ है कि देखो आप लोग शांत स्थिर मति में आप बैठे हो, ये जितने भी आप श्रवण कर रहे हो, और मैं भी कुछ बोल रहा हूं, और पंडित जी भी, रामफल जी भी कुछ पढ़ रहे हैं, ये सब उनको समर्पित हो रहा है, उनको समर्पित हो रहा है। और एक इतना बड़ा चिन्मय मिशन जो है, उससे आप जुड़ गए हो। पता है हमारे चिन्मय मिशन के बारे में मैं 2 मिनट बोल देता हूँ, कि जो पीछे फोटो है वो स्वामी चिन्मयानंद जी है, वो उनके गुरु है, तपोवन जी। उनके जन्म दिवस कल था, कल हम लोगों ने यहाँ इसी हॉल में मनाया था। अमन एंड कमल देखा भी है प्रोग्राम के बाद, ये लोगों ने चेयर्स ऑफ सेटिंग किया है। तो उनका नाम तपोवन जी, उत्तरकाशी में रहते थे। स्वामी चिन्मयानंद जी दक्षिण भारत के थे। वो बड़े उस समय 1919 में उनका जन्म हुआ था, और वहीं पर उन्होंने अध्ययन किया, एमए तक, और जनरलिस्ट किया, लखनऊ यूनिवर्सिटी में अध्ययन किया, पढ़ा। उनको आप आसन दे दीजिए चेयर में। हम्म। तो इस प्रकार की, बाद में वो उत्तरकाशी ऋषिकेश जाकर के ज्ञान प्राप्त किया, और उन्होंने संस्था बनाई। जो आपके चेयर दे दें, चेयर चल जाएगा। जिस संस्था का नाम है चिन्मय मिशन। चिन्मय मिशन 300 सेंटर्स है, उसमें से एक सेंटर ये है। तो उसमें से एक स्वामी जी रहते हैं, जो 3 साल का कोर्स करते हैं बीएससी एमए पढ़ने के बाद, और एक कमेटी रहता है, उस कमेटी में हमारे डॉक्टर राजन हैं, एंड बाकी 25-30 लोग रहते हैं। पर्पस क्या है, उन्होंने क्यों बनाया, ये जो ज्ञान है, गीता उपनिषद का ज्ञान है, जिसको गुरु परंपरा में हम नानक देव से लेकर के गुरु गोविंद सिंह तक हम सुन रहे हैं, वो ज्ञान है। जो वेद उपनिषद में कहा गया ओंकार ब्रह्म, उसको एक बड़ा सुंदर सरल भाषा में नानक जी ने कहा है एक ओंकार, और वो ही सत श्री अकाल। और गुरुमुख होना चाहिए। हमारा जो पंजाब में हम लोग रह रहे हैं, जो हमारे सिख धर्म माने, सिख का अर्थ है शिष्य। अर्थात जब तक हम जीवन में शिष्य न बने, गुरु के प्रति, भगवान के प्रति समर्पण न करें, हमारी साधना नहीं हो सकती। तो इसलिए सिख धर्म का अर्थ है अपने आप को शिष्य धर्म पालन करना है, समर्पण करना है, ये हमें बता दिए। तो पर्पज यही है। इसीलिए जब उन्होंने कहा कि मैं तुरंत स्वीकार किया कि आप लीजिए ये हॉल, यहाँ पर कीजिए। जितने भी 150 लोग आएंगे, इस सुंदर भव्य आश्रम को देख सकते हैं। राम मंदिर ऊपर है, वहां पर मत्था टेक सकते हैं, इस सत्संग का लाभ ले सकते हैं। और मैं हूं, तो जो ज्ञान परंपरा में हमें मिला है ज्ञान, वो हम 10-15 मिनट बोल सकते हैं। अब ये सबे जानना है, शरीर हम नहीं है, हम आत्मा है। जरूर इस संसार में जब आते हैं तो मेरे कोई पिता होता है, मेरा कोई माता होता है, फिर मैं जब बढ़ता हूं, फिर उसके बाद शादी करता हूं, तो मेरी पत्नी होती है, बच्चे होते हैं। ये ठीक है शरीर के दृष्टि से, मगर हमें, हमारे जो परंपरा है, जो वेद है, उपनिषद है, जो गुरुओं ने हमें ज्ञान दिया है, तुम शरीर नहीं हो, तुम शुद्ध बुद्ध आत्मा हो। जब ये ज्ञान रहेगा, जीवन में दुख नहीं होगा। क्योंकि यही अज्ञान रहा है कि मैं शरीर हूं, इसलिए दुख रहता है। ये अर्थ नहीं है कि कोई हमारे माताजी, पिताजी, कोई बंधु बांधव जब मर जाते हैं, हम, तुम शरीर नहीं हो,
करके रोना नहीं, ये भी बात नहीं है। जब हमारे अंदर भावना है, हमारे अंदर भावना की अभिव्यक्ति होनी चाहिए, मगर वो जब भावना, भाव प्रवणता न हो। देखो पानी में तैरना अच्छा है, मगर पानी में डूब जाना तो मुश्किल है। अब इतना सुंदर भाखड़ा नंगल डैम है, या पानी है, नदी है, हाँ, ब्यास है, सत सतद्रु है, सतलेज है, इस नदी में तैरना ठीक है, इट इज एन आर्ट। मगर उस नदी में डूब जाना, संसार में रहना ठीक है, मगर ये संसार में डूब जाना, संत लोग कहते हैं जैसे पानी में नौका रहता है, पानी में नौका रहता है तभी चल सकता है, मगर नौका में अगर पानी आ जाए तो बताओ क्या होगा, डूब जाएगा। हमारा संसार में मन रहना चाहिए, पति के रूप में, पत्नी के रूप में, कर्म के रूप में, अपने सेवा के रूप में हम करें, मगर वही मन में संसार ना आ जाए। जब किसी ने कुछ बोल दिया, हमको कोई गुस्सा में बोल दिया, अगर आप गुस्से हो गए, इसका अर्थ है मन में आ गया, आपका जहाज डूब गया, आपका मन डूब गया। यही संत लोग, गुरु लोग, गुरु ग्रंथ साहिब और वाणी, गुरुवाणी यही हमें सिखाती है। आज के पवित्र दिवस में माता जी को हम पुष्पांजलि देंगे, श्रद्धांजलि देंगे, मगर यही बताएंगे उनकी जो आत्मा है वो अमर है। केवल उन्हीं की आत्मा नहीं, सबके आत्मा अमर है। शरीर जाता है, क्योंकि ये जो शरीर है जीवात्मा के लिए जब जीर्ण हो जाता है, आप अपने पुराने घर आप क्या करते हो, देखते हो बहुत पुराना हो गया, तोड़ देते हो, भगवान की कृपा से आपके पास पैसा आ गया तो आप तोड़ देते हो, नया घर बनाते हो। अगर 50 साल के पहले की कोई बुजुर्ग आएगा और कहा कि तो अरे तुम्हारा घर तुमने तोड़ दिया, ये गलत बात है, नहीं गलत नहीं है, क्योंकि वो जीर्ण हो गया, जीर्ण माने खराब हो गया, खंडर हो गया। शरीर भी एक घर है, शरीर में रहता है आत्मा, तो शरीर जब जीर्ण हो जाता है वो जीवात्मा जान लेता है और यहाँ नहीं रह सकते। पंछी भी क्या करता है, जिस पेड़ में पतझड़ हो जाता है, जिस पेड़ में पत्ते झड़ जाते हैं, पंछी भी क्या कर जाता है, निकल जाता है। तो ऐसे ये जो जीवात्मा है पंछी है। गुरु नानक एंड बड़े सुंदर सुंदर पद दोहे भी लिखा है इसके बारे में। तो इसलिए ये हमें जानना चाहिए। तो आज के दिवस में हम लोगों ने भी ये जाना कि शरीर नष्ट होता है, आत्मा नष्ट नहीं होती। गीता के पंचदश अध्याय में भी यही कहा गया है कि शरीर कैसे चला जाता है, कि जैसे एक फूल है, एक फूल में फ्रेग्रेंस है, तो फ्रेग्रेंस तो दूर है, मगर जो वायु है वो वायु उस सुगंध फ्रेग्रेंस को लेके हमारे पास आ जाता है। इसी प्रकार जो जीवात्मा के जो वासना है, जीवात्मा के जो संस्कार है, जीवात्मा के जो कर्म है, वो मन लेकर जाता है। मन अधिष्ठाय उपसेवते, तो मन लेकर के चला जाता है। कहां जाएगा, दूसरे शरीर, एक शरीर से छूट गया तो दूसरे शरीर में चला जाएगा। तो ये नियम है। तो आज के हमारे पवित्र दिवस में हमारे जो सनातन धर्म है, ये माना गया है, कोई 10 दिन में मानता है, कोई 11 दिन, कोई माताओं के लिए 13 दिन, सन्यासियों के लिए 16 डेज, 16 दिन, षोडश माना जाता है। पर्पस क्या है, ये एक आम वेद में लिखा गया है। वो जो जीवात्मा है वो 14 दिन तक, 11 दिन तक, 12 दिन तक वो घूमता रहता है, तुरंत नहीं मिलता है शरीर, समझ लेना उसका जो सिद्धांत है, वो घूमता रहता है। जैसे एक हमको यहां से कन्याकुमारी जाना है, तो हमें यहां से पटियाला से कन्याकुमारी डायरेक्ट ट्रेन नहीं है, हम पटियाला से दिल्ली चले गए, फिर दिल्ली में इंतजार करते हैं 4-5 घंटा, फिर नेक्स्ट ट्रेन पकड़ते हैं, उसको बोलते हैं ट्रांजिट पीरियड। ट्रांजिट पीरियड माने एक ट्रेन छूटी और दूसरे ट्रेन पकड़ने के लिए जो टाइम मिलता है। इस शरीर छोड़ने के बाद
दूसरा शरीर मिला नहीं है। ये जो 10 दिन, 11 दिन, 13 दिन, 16 दिन माना जाता है, उसको ट्रांजिट पीरियड कहते हैं, उसको प्रेतात्मा पीरियड कहते हैं। लोगों के मन में या अलग अलग पुराणों से डरा दिया गया है ना, जो प्रेत है वो आएगा, वो डराएगा, ऐसे कुछ नहीं है। जब भी कोई ट्रेन एक छूटा, दूसरा ट्रेन पकड़ा नहीं, ये जो ट्रांजिट पीरियड में हम करते क्या, रेस्ट लेते हैं, फिर कहीं घूमते हैं, फिर खाना खाते हैं। शरीर मिला नहीं, शरीर ना मिला, इसी को ही कहते हैं प्रेत। संस्कृत में कठोपनिषद में प्रेत का अर्थ क्या है? इत्या माने छोड़ना, प्रेत्य माने छोड़ना। जो शरीर को छोड़ के गया वो प्रेत। अगर आप इस हॉल में बैठे हो, 15-20 मिनट के बाद, आरती के बाद आप छोड़ोगे, तो मैं बोलूंगा इस शरीर के, इस हॉल के संदर्भ में आप लोग प्रेत्य है। अभी प्रेत नहीं है क्योंकि अभी अंदर हो। इसलिए प्रेत शब्द कोई गलत नहीं है। प्रेत शब्द का अर्थ ही है जो छोड़ करके गया। तो वेद में, हमारे सनातन धर्म में ये माना गया है। अच्छा, क्यों माना गया है, इसका सुंदर सिद्धांत समझ ले। क्या होता है, जैसे कोई एग्जाम आप लोग सबने पढ़ाई की, एग्जाम में एक सब्जेक्ट, दो सब्जेक्ट, 3 सब्जेक्ट में अगर फेल हो गया है, तो उसका एग्जाम कमेटी क्या करता है कि ग्रेस मार्क देता है कि ठीक है, 33 मार्क नहीं लाया है, अंग्रेज में कमजोर है, मैथमेटिक्स में कमजोर है, उसको ग्रेस मार्क दे दो। और जो 28 तक ले आया है, 25 तक ले आया है, तो उसको दे दो। तो ग्रेस मार्क के द्वारा वो पास हो जाता है। याद रखें, सिद्धांत वही है। शरीर प्राप्त करने के लिए एक मिनिमम क्वालिफिकेशन चाहिए, उसका नाम है पुण्य। क्योंकि पुण्य 100% हो देवता, पाप 100% हो असुर और वृक्ष, और 50-50 हो मनुष्य। हम लोगों के पास पुण्य भी है, पाप भी है। जो अच्छे ब्राह्मण हो, विद्वान हो, तो जानना उसके पुण्य ज्यादा है, 70, पाप 30। जो और महापुरुष हो गए तो उनका पुण्य 90 और पाप 100। ये वजन, ये जो बैलेंस है वो वैसे रहेगा। अगर पुण्य 50, पाप भी 50, पुण्य 60, पाप कम हो जाएगा 40। तो इस मनुष्य शरीर को प्राप्त करने के लिए मिनिमम पुण्य 50% चाहिए, नहीं होगा तो मिलेगा नहीं। तो अगर कोई जीवात्मा इस प्रकार के है, उसको अभी पुण्य इतना नहीं है शरीर, नेक्स्ट शरीर पाने के लिए, हम लोग मदद करते हैं, परिवार के लोग मदद करते हैं। क्या करते हैं ना, ये भोग देते हैं, लंगर देते हैं, पूजा करते हैं, मत्था टेकते हैं, प्रार्थना करते हैं। कोई संत आकर प्रवचन देता है, पंडित आके पुराण करता है। ये जो पुण्य होता है ना, वो पुण्य उनके पास जाता है। कितना सुंदर मेथड देखिए। इसीलिए 10-11 दिन तक क्या करते हैं, हम लोग कंट्रोल करते हैं। जो मांस मछली खाने वाला वो नहीं खाता है, कंट्रोल खाते हैं, प्याज लहसुन नहीं खाते हैं, सभा रखते हैं, बैठक रखते हैं, सादगी जीवन यापन करते हैं। इसके जो पुण्य होता है वो माता जी के पास जाता है। इसको बोलते हैं ग्रेस मार्क। ग्रेस का अर्थ है कृपा। ये तो ग्रेस मार्क है। तो जो हम कर रहे हैं, ये उनके लिए कर रहे हैं, और हमारे लिए भी फायदा होता है। हम जान रहे हैं इसी बहाने शरीर नष्ट होगा, आत्मा नष्ट नहीं होगी। आज ही मैं अभी प्रवचन दूंगा आपका हॉल के बाद 4:30 बजे। एक छांदोग्य उपनिषद, उपनिषद ही ब्रह्म विद्या जो ज्ञान है, जो हमारे गुरु परंपरा, गुरु नानक जी से लेकर के गोविंद जी तक जिन्होंने लिखा है, सब उपनिषद का सार तत्व को ही उन्होंने अपने गुरु के माध्यम से या पूर्व जन्म से, उनको पढ़ना भी जरूरत नहीं पड़ा, वो ज्ञान उनके पास आ गया, उसी को ही हमको सरल भाषा में समझाया। तो उपनिषद में यही वर्णन है, तुम आत्मा हो, तुम सच्चिदानंद ब्रह्म, अहम ब्रह्मास्मि, अनहलोक। तो आइए, मुझे अच्छा लगा, आप लोगों ने, अमन के अंदर श्रद्धा है, भक्ति है कि स्वामी जी इस सभा में आप भी आए, तो इसीलिए उन्होंने 12 तारीख आज रखा। और हमारे जो ट्रस्टी है,
मैं डॉक्टर राजन को बुलाया, उन्होंने भी बुलाया, क्योंकि पहले उनसे मुलाकात हुई थी, मैं रूम में था उस दिन 2 तारीख को। तो एंड आप आश्रम आए, ये आश्रम हमारे कमेटी ने ही बनाया, और हमारे डॉक्टर शशि गुप्ता भी, उनकी ही मिसेस थी, पूरा डेडिकेशन है। मैं 4 साल से उनको देखा हूँ। उन्हीं के कारण ये सब परिवार के कारण हुआ है। तो पर्पज यही है, गुरुदेव के जो मिशन है स्वामी चिन्मयानंद जी के, कि ज्यादा से ज्यादा ज्ञान प्राप्त करें। तो ये एक मौका मिला कि आप लोग इस आश्रम में आए, यहाँ इस भोग में, और माता जी को श्रद्धांजलि दी। तो चिन्मय मिशन पटियाला की तरफ से मैं डॉक्टर राजन को अनुरोध करता हूँ कि उनको श्रद्धांजलि के साथ साथ आप लोगों को हमारे मिशन की तरफ से धन्यवाद ज्ञापन करेंगे।